पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बनूली ने किया नामांकन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रही मौजूद। नामांकन के बाद भाजपा ने की विशाल जनसभा। नामांकन रैली में भाजपा ने दिखाई ताकत। टिहरी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में पहुंचे सीएम धामी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से भरा नामांकन। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने किया नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई नेता रहे मौजूद। समूचे देश में परिवर्तन की बयार बहने जा रही है। सत्ताईस मार्च को नामांकन का आखिरी दिन। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी करेंगे नामांकन। शक्ति प्रदर्शन कर भरेंगे पर्चा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। बीजेपी के पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने नामांकन कर दिया है। इससे पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में बीजेपी ने भव्य रोड शो भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। नामांकन के बाद भाजपा ने पौड़ी में विशाल जनसभा की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। अनिल बलूनी के प्रचार में सीएम धामी ने मोर्चा संभालते हुए प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की। जनसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और आगामी लोकसभा चुनाव में पौड़ी लोकसभा सीट से अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की अपील भी की। गढ़वाल लोकसभा से एक कोने से दूसरे कोने तक आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी अपार संख्या में आने के लिए, भाई अनिल बलूनी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए, मैं देख रहा हूं जितनी इस मैदान के अंदर जितने लोग बैठे हैं, इससे कई गुना लोग आज इस मैदान के बाहर हैं, आसपास के क्षेत्रों में है। मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। इस चुनाव में एक बात विशेष है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या विशेष है? इस चुनाव में कहीं से यह आवाज नहीं आ रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली है ना? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जरा जोर से बोलिए। हाँ, तुम सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली। कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हाँ, ये जरूर बोल रहे हैं, जैसा अभी स्मृति जी यहाँ से आप सबसे जयकारा लगवा रही थी, नारा लगवा रही थी ना, तो सब लोगों से कह रही थी 400 पार। हाँ, ये जरूर है कि 400 आएंगे कि 410 आएंगे कि 420 आएंगे। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। ये पहला चुनाव हो रहा है देश की आजादी के बाद। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा, जब भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुआ है, उस चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया है। हर बार अपना आशीर्वाद दिया। देखिए 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। 5 लोकसभा सीटें यहां से जीते थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं के लिए इस बार सक्षम ऐप की व्यवस्था की गई है, जिसमें दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक मतदाता मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मतदान के दिन व्हील चेयर या फिर सहायक की आवश्यकता पड़ती है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 1524 व्हील चेयर, 994 डोली के साथ ही 5910 आवेदन सहायक के लिए आवेदन मिल चुके हैं। मतदाताओं के लिए और 85 ईयर से अधिक मतदाताओं के लिए एक इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप की व्यवस्था किया गया है। सक्षम ऐप का जानकारी मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुंचाना भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 85 साल से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग श्रेणी के चिन्हित मतदाता इस ऐप का प्रयोग करें। ऐप को आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन से, आपको अगर मतदान के दिवस पर कोई सुविधा की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए अगर आपको व्हील चेयर की आवश्यकता है, डोली की आवश्यकता है
या किसी सहायक की आवश्यकता है मतदेय स्थल तक पहुंचने के लिए, तो आप इस ऐप पर अपना सहायता की उल्लेख करके हमको अवगत करा सकते हैं। हरिद्वार सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वीरेंद्र रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कामों को गिनाते हुए कहा कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उस दौरान हरिद्वार वासियों का दूसरा घर मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था। नामांकन की तिथि कल की है हमारी, कल 11 बजे की रहेगी। जब से मेरा टिकट हुआ है, मेरे शीर्ष नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद मिला है। उसके बाद कार्यकर्ताओं में, चूंकि मैं 2009 से ही हरिद्वार की राजनीति में सक्रिय रूप से मैंने भूमिका निभाई है, तो उसका परिणाम जिस दिन हमने बॉर्डर से प्रवेश किया, मैंने और मेरे पिताजी ने, हजारों की संख्या में वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण सब वहाँ मौजूद थे और एक लंबा काफिला जो है वो हम हरिद्वार तक आए। तो बहुत जोश हमारे कार्यकर्ताओं में है। वो चाहते हैं, क्योंकि हरीश रावत जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो हरिद्वार वासियों का दूसरा घर जो है वो मुख्यमंत्री आवास था। वीरेंद्र जो है एक बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि साबित होंगे। जो कुछ मैंने 55-57 साल की अपनी राजनीति को सीखा है उसका भी वो लाभ लेंगे, और जो कुछ पिछले 25 साल में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वीरेंद्र ने अर्जित किया है, वो उनका जो है वो भी उनके आगे की राजनीति का और जन सेवा का आधार है। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी विरासत को और आगे बढ़ाने में सफल हो गए। चुनावी राजनीति में उनके उत्तराधिकारी के रूप में पुत्री अनुपमा के बाद अब पुत्र वीरेंद्र रावत भी आगे आए हैं। रोचक यह भी है कि उनके पुत्र और पुत्री दोनों ने ही कर्मभूमि के रूप में हरिद्वार को पसंद किया है। अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे होने वाले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी का, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास जताया, और निश्चित रूप से मैं उनके इस विश्वास को जो है कायम रखने का काम करूंगा। मेरे परिवार की जो हिस्ट्री रही है वो सेवा की रही है, समर्पण की रही है। आज जो ये कहते हैं कि भाई हम इतने पार, वो साफ दर्शाता है कि उनकी मंशा क्या है। अगर पार्लियामेंट में पूरी तरह उनका कब्जा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो संविधान को बदल देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है उनसे डरती नहीं है, और निश्चित रूप से सब जो है राहुल गांधी जी के पीछे खड़ी है। और 2024 में जब रिजल्ट ये जून में रिजल्ट आएगा तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम उत्तराखंड की पांचों सीटें जो है भारी बहुमत से जीतने। कुछ समय ऐसी भावनात्मक मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। 2019 का चुनाव भी और 2014 का चुनाव भी इसी तरीके के भावनात्मक मुद्दों पर हुआ था, और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार हारे कि उन 10 साल बनाम हरीश रावत के 5 साल का सांसद का कार्यकाल जब दोनों की तुलना करते हैं तो पूरा हरिद्वार क्षेत्र के लोग अपने को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए एमपी और एमपी की सेवा और उसके विकास को देखना मुश्किल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि लोग परिवर्तन लाएंगे और भाजपा के बजाय कांग्रेस को भी यही बनाएंगे और कांग्रेस के सांसद को लाएंगे, ताकि फिर से उनको 2009 से 2014 के तरीके का सांसद मिल सके, हरीश रावत जैसा सांसद। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला अधिकारी कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर टैक्सी स्टैंड के पास अतिक्रमण लगातार जारी है, जिसको लेकर टैक्सी यूनियन के लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वह लोग कई बार प्रशासन के पास शिकायत लेकर गए हैं, लेकिन फिर भी मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई और जगह पर अतिक्रमण लगातार जारी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए सवाल किया है कि अतिक्रमण की गई जगहों पर बिजली पानी की व्यवस्था किसके कहने पर की जा रही है। बता दें कि अतिक्रमण को लेकर टैक्सी चालकों में आक्रोश बना हुआ है। कर्मचारी होने के बावजूद भी
और इतना जबरदस्त अतिक्रमण हो रहा है, प्रशासन ने सब कुछ तोड़ चुके थे, उसके बाद भी इसे रातों रात जो है ये अतिक्रमण कर दिया गया है और इस पर तुरंत तत्काल की कार्रवाई की जाए। प्रशासन को कई बार जो है ये एप्लीकेशन दे चुके हैं, परमिशन लेने के लिए हम कई बार जा चुके हैं वहाँ। ठीक है, परसों ये टूटा था, प्रशासन द्वारा ये टूटा था और फिर इसने जो है कब्जा कर दिया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हटना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राजनीतिक पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए सियासी मैदान में है। इसी कड़ी में रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बीजेपी ने विशाल रैली निकाली, साथ ही होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा के हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में जनसभा करते हुए जनता से वोट करने की अपील की। साथ ही सीएम धामी ने मंच से फूलों की होली खेल सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब हमने बहुमत मांगा 2014 में, तो देश की जनता ने हमको बहुमत दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई हमने इतना ही मांगा था, इसलिए जनता ने इतना ही दिया, शायद हम और ज्यादा मांगते तो और भी अधिक हमको मिलता। और जब 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 300 सीट चाहिए। याद करिए, पिछली बार वो 2019 का चुनाव था लोकसभा का, उन्होंने कहा कि बार 300 पार। और देश की जनता ने, आप सब ने 303 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। जनता से जितना मांगा जनता ने उससे अधिक देने का कार्य किया। इस बार 400 मांगी है, इस बार 400 पार देश की जनता देने वाली है, ये हम कह सकते हैं। आप सभी को 19 अप्रैल के दिन आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट देकर और वोटिंग देकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करके, ऐसा न हो जाए कि सब लोग कहें कि भाई आप तो मैदान में कोई लड़ने वाला ही नहीं। जैसे आप देख रहे होंगे कई दिन हो गए, अभी कांग्रेस पार्टी का अन्य दलों का प्रत्याशियों का आता पता ही नहीं है, कोई दिख रहा है नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों को और अधिक मेहनत करनी है। कई बार होता क्या है कि ऐसे में लोग कहते हैं कि सभी वोट देने वाले भारतीय जनता पार्टी को, सभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो क्या होगा। एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, एक एक वोट की बहुत कीमत है। और इस बार हमारा लक्ष्य बड़ा है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य लिया है वो 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का लिया है। इससे बड़ा लक्ष्य है और हमें इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी है। भाई महीना 2023 से, जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश और प्रदेश में विकास की यात्रा आगे बढ़ी, विकास को नए पंख लगे। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने सारे निकट तोड़कर किसी एक दल की दूसरी बार भाजपा की सरकार को दोबारा से राज्य में सेवा करने का अवसर प्रदान। लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से चुनावी बिगुल बच चुका है, क्योंकि अब जिन 2 सीटों पर कांग्रेस में सस्पेंस बना था, उस सस्पेंस पर भी विराम लग गया है। जहां सीट ने नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं हरिद्वार संसदीय सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत के बड़े बेटे वीरेंद्र रावत अब चुनावी मैदान में हैं। देखिए एक रिपोर्ट। इस बार का लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में धामी सरकार की नाक का सवाल है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सूबे की कमान सौंपी है, उससे निश्चित तौर पर इस बार के चुनावी समर में प्रदेश सरकार के कामों का आंकलन भी जनता करने वाली है। इस बार जहां बीजेपी का फोकस महिला और युवा वोटरों पर है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ चुनावी समर में उतरी है। बात अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की करें, तो हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हरिद्वार सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सीधी नजर है।
क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस बात को कहा है कि जब 3 दिन पहले उनकी प्रधानमंत्री से फोन पर बात हुई तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिद्वार की जनता को मेरा राम राम कहना। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 3 दिन पहले फोन आया था, उन्होंने कहा हरिद्वार वालों को मेरी राम राम कहना। जनता का कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है ये आपने देखा जब 16-17 तारीख को जो रोड शो हुआ था। विकास से सतत प्रक्रिया है और इसलिए यहाँ की जनता जो भी अपनी प्राथमिकताएं बताएगी उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करेंगे। बीते रोज की अगर बात करें तो हरिद्वार में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली निकाली है, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता को संबोधित किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस बार भी देश भर में मोदी मैजिक चल रहा है और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी ही जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 4 जून को 400 पार, इस नारे को हम सब ने मिलकर पार करना है। इसके लिए आप सभी को 19 अप्रैल के दिन आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट देकर और वोटिंग ही देकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करके, ऐसा न हो जाए कि सब लोग कहें कि भाई आप तो मैदान में कोई लड़ने वाला ही नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य लिया है वो 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का लिया है। इससे बड़ा लक्ष्य है और हमें बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी है। धामी सरकार के कार्यकाल को भी 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा विकास के एजेंडे के तहत जनता के बीच जा रही है। ये सब जानते हैं कि चुनाव में जनता ही भाग्य विधाता होती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 लाख वोटों के जीत के मार्जिन का लक्ष्य लेकर चल रही है। उधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बीते रोज अपने बेटे वीरेंद्र रावत के पक्ष में भव्य रोड शो निकाला, जिससे ये माना जा सकता है कि इस बार पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी राजनीतिक पारी की पूरी ताकत अपने बेटे को चुनाव जिताने में झोंक देंगे। वहीं हरीश रावत पूरे आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस की जीत का दम भी भर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस का काम बोलता है और यहाँ के लोगों का जो हमसे स्नेह है, जो अपनापन है, वो हमारा कवच है, हमारा रक्षा कवच है। तो उसको कोई भी भेद नहीं सकता है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ के हरिद्वार के भाई बहन हमारी रक्षा करें। 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भारत का संविधान बदलना है, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं और उन्होंने अपना इरादा कई बार व्यक्त किया है। ज्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 19 अप्रैल को जनता अपने मतों को ईवीएम में कैद कर देगी और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। पर इतना तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कांग्रेस के टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी जोत सिंह गुनसेला ने अपना नामांकन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गुनसोला के नामांकन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान नामांकन के बाद जोत सिंह ने कहा कि नामांकन के बाद अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और अब मैं जनता का जवाबदार हो गया हूं। उन्होंने कहा कि टिहरी संसदीय क्षेत्र से उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और इस संसदीय क्षेत्र की सीट नवंबर में एक पहला बदलाव होने जा रहा है और उसके बाद समूचे देश में परिवर्तन के बयार बहने जा रही है। नामांकन करने के बाद तो भाई जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि मेरा दायित्व ये बढ़ गया कि मैं जवाबदार हूँ जनता के लिए, पार्टी के लिए और उन तमाम साथियों के लिए जवाबदार हूँ कि जिनका इसलिए मुझे आज मिल रहा है, जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। और टिहरी संसदीय क्षेत्र सीट नंबर 1 में पहला बदलाव होगा और उसके बाद देश में उपहार बहेगी। करीब 1 साल पहले स्थानीय ग्रामीणों के आराध्य देव चालदा महाराज के नराया प्रवास के दौरान खत बठठाड में नागरिकों की सहमति से खच्चर मार्ग का चौड़ीकरण किया गया था ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। लेकिन इस मार्ग के निर्माण में ठेकेदार की अनियमितता शिकायत की गई। यह शिकायत पूर्व ग्राम प्रधान ने की है, लेकिन इस मामले पर अधिशासी अभियंता प्रत्युष कुमार का कहना है
कि नराया से फेडुलानी मोटर मार्ग की प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद जिलाधिकारी देहरादून को डीपीआर प्रेषित की गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग का आंशिक चौड़ीकरण किया गया है। के लिए थोड़ा सा हमने रास्ते का वो बनाया था कि हमें थोड़ा सा रास्ता बनाना है। तो रास्ता बनाने के ऊपर क्या हुआ, हमारा खत का पूरा ही खत में मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद हमने तय किया कि हमें रास्ता फेडुलानी तक देना है। बाकी हमारा जो वन विभाग का मसला है, वन विभाग के लिए भी हमने कुछ ऐसा हो तो किया नहीं कि हमने कोई ऐसे पेड़ काटे हैं। एक आध पेड़ कट गया होगा गलती से, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि गलती से कट गया हो तो जुर्माना हम भर देंगे। टाइम पीरियड बच रहा है सर इससे, क्योंकि ये यहाँ से इतना शॉर्ट रास्ता है कि यहाँ से अगर हमें यहाँ से जाना है चालदा महाराज दसों के लिए तो हमें कम से कम 15-20 किलोमीटर का जो फासला है वो बच रहा है, और यहाँ से 2 किलोमीटर में सफ़र हो रहा है। और अगर हमें जाना है चक्रोता तहसील के लिए जाना है, तब भी यहाँ से हमें करीबन अगर पसगांव वाले चक्रोता जाते हैं तो उनके लिए भी करीबन 20-25 किलोमीटर का जो वो है डिस्टेंस वो बच रहा है सर। नराया से फेडुलानी सड़क की 2.2 किलोमीटर लंबाई है, जिसकी प्रथम चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिलाधिकारी महोदय से प्रभावित सिविल स्वयं भूमि का विभाग के नाम हस्तांतरण कर दी गई थी। तदनुसार है जो कि हमने डीपीआर जो कि शासन को प्रेषित किया गया था, परंतु इसी अवधि में जो कि संज्ञान में आया और ग्रामवासियों द्वारा भी जो अवगत कराया गया है लिखित रूप से कि स्थानीय मान्यता के अनुरूप समाल्टा से नराया से होते हुए जो कि दसों तक है जो कि चालदा महाराज जी का जो कि प्रस्थान था, और इस क्रम में जो कि जो पूर्व में जो पैदल रास्ते थे उसका चौड़ीकरण गांव वालों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार जो कि किया था। जो स्वीकृत सबरेखन थे उससे जो कि आंशिक रूप से जो कि फॉलो कर रहे थे। तो हमने जो कि चूंकि जब इसी अवधि में स्टेज 2 की सैंक्शन प्राप्त हुई और हमने जो कि कार्यस्थल की जो वास्तविक स्थिति है उसका विस्तृत सर्वेक्षण करते हुए डीपीआर गठन किया। खुली निविदा जिसका जो कि ऑनलाइन प्रकाशन और पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट करते हुए जो कि की गई और कार्य का जो कि अनुबंध गठन की कार्रवाई की जानी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव का प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की है। हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च महत्व दिया है। इस लोकसभा चुनाव में मेरे राजनीतिक विवेक का इम्तिहान है। बता दें कि कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ता को सर्वोच्च महत्व दिया है। मैं किसी भी पद पर रहा हूं, मेरे दरवाजे, मेरा दिल, मेरे दिमाग के दरवाजे कभी आपके लिए बंद नहीं हुए हैं। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया है। मेरे राजनीतिक विवेक का इम्तिहान है, मेरी समझ का एक इम्तिहान है। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 27 तारीख को वो नामांकन दायर करेंगे 11 बजे। मेरे पास साधन नहीं है, आपको खुद साधन बन करके जुटना है। आइए, नॉमिनेशन में भी उत्साहपूर्वक भाग लीजिए और उसके बाद गांव-गांव, घर में अपने ही साधनों से आप चुनाव अभियान को संचालित करिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।